अब कहेगा 20 लाख फाइन होगा तो कहेगा कि 5 लाखा दो आ जान बचा के भागो आ ने तो 20 लाखा में गाड़ी सड़ जाइए तू सड़ जाइबा। ने आपसे बोला कि पैड की मांग। प्रदेश और देश की जनता को बर्बाद करना बंद कीजिए। जिंदाबाद 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 ट्रक यूनियन जिंदाबाद 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 ट्रक यूनियन जिंदाबाद 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 ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद 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 ट्रैक्टर यूनियन। अभी हम मुकुंद टोला डुमरी आए हैं और डोरीगंज का ये क्षेत्र है और यहाँ पे ट्रक एसोसिएशन, ट्रैक्टर एसोसिएशन और नाविक एसोसिएशन, ये सारे जो संघ हैं, जितने भी ये लोग कारोबारी हैं, सभी लोग आज यहाँ पे एक मंच पे आए हुए हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आंदोलन के पीछे कारण क्या है और ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे सभी लोगों से। ये सर आज अध्यक्षता कर रहे थे मंच का, इसके बारे में बताइए, आंदोलन के बारे में। प्रकृति प्रदत्त रोजगार हमें मिला हुआ है। दुनिया में जब कोई रोजगार नहीं था तो प्रकृति हमें रोजगार देती थी। आज नाव के माध्यम से हम एक नाव पर ड्यूटी करके मालिक और मलाह सब मिल करके 200 से 250 लोगों के जीविका का निर्वहन करते हैं, जीते हैं, खाते हैं। एक ट्रक का मालिक, ड्राइवर और खलासी, ये मिल करके 50 लोग मिल करके एक ट्रक से जीते हैं, खाते हैं, स्वरोजगार पैदा करते हैं। एक ट्रैक्टर से 20-25 आदमी का परिवार चलता है। लेकिन आज सरकार के दोगली नीति के चलते सारे लोग परेशान हैं। सरकार नाविक को पीटती है, नाव को काट देती है। बड़े बड़े बालू माफिया सरकार के सिरहाने बैठता है। सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री उसके साथ चाय कॉफ़ी पीते हैं। बालू माफिया के पैसे से सरकार में रहने वाले मंत्रियों के बेटा और बेटियों की शादी होती है। सर एक मिनट रोकेंगे आपको। ये बालू माफिया कौन है? बालू माफिया कौन है? बालू माफिया एक लेबर को कहा जाता है, जो मजदूरा है, जो उसी नाव के बालू ढोकर अपने छैठी माथा पर रखकर और वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसको माफिया कहा जाता है। और जो लोग बालू माफिया 2-4-5 गो हैं, जिनका नाम हम लोग नहीं रखना चाहते, सरकार तो जानबे करती है। उसके जैसे कहें अध्यक्ष जी की सिरहाने बैठता है, गोरथारी बैठता है, उसी से उसका बेटा बेटी का ब्याह होता है और विदेश में उसका लड़का पढ़ने जाता है। उसको नहीं कहता है, एक लेबर को कहता है, जो मजदूरा है, जो उसी से उसका रोजी रोटी चलता है। अगर उसका लड़का बीमार पड़ जाए तो बिहान हो जाता है। ऐसा फैक्ट्री है जहाँ मान 5 लाख लोग यहाँ आता है। जब गया तो उसका ड्यूटी ज्वाइन है, जब घर जाने का मन किया तो उसको छुट्टी है, पैसा। अच्छा सर, पहले एक बार आपका परिचय, फिर एक सवाल और होगा। मैं राजेंद्र प्रसाद राय, अध्यक्ष सारण जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन, पूर्व अध्यक्ष सारण जिला परिषद छपरा। अच्छा, गरीब मजदूरों की सरकार है, बोला जा रहा है जैसा सरकार द्वारा, और ये जो प्राकृतिक प्रदत्त कारोबार है उसको बंद किया जा रहा है, इस पे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पहले जब नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो ट्रक 1 फीट अवैध बालू का जो फाइन था वह 5,310 रुपया था। जब से रामानंद यादव खान भूतत्व मंत्री बने हैं तो उस फाइन को बढ़ा करके उन्होंने 10,620 रुपया कर दिया। यदि यह सरकार अपने को सामाजिक न्याय की सरकार कहती है तो 1 फीट बालू का दाम 5300 से 10,000 कर देना यदि सामाजिक न्याय है तो फिर सामाजिक न्याय क्या है? सरकार के मंत्रियों और शासन प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। यह जनता विरोधी नियम है, इसको सरकार वापस ले, प्रशासन इस पर अमल नहीं करे। अच्छा, आप इस मंच के अध्यक्ष थे, तो अलग अलग जो संघ है, संगठन है, सबको एक मंच पे लाया गया, तो ये कब तक आप लोग साथ रहेंगे? क्या ये संभव है? हम लोग 1 नवंबर से अपने मुहिम कुछ छेड़े हुए हैं। हमारे नाव चलाने वाले भाई, नाव के मजदूर, किसान मजदूर, ट्रक पर काम करने वाले साथी जो बेलचा चलाते हैं, बालू लाते हैं, ट्रैक्टर से ढोते हैं, वो सब हम लोग एक मंच पर आ रहे हैं। और सरकार यदि अपने काले कानून को वापस नहीं लेगी और दमन जारी रहेगा किसानों का, मजदूरों का, तो हम सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। पटना राजधानी को घेरेंगे, मंत्रियों को घेरेंगे, डीएम और एसपी को घेरेंगे। जिसको जो करना होगा करे, जेल में बंद करे, गोली मारे, जो उसे करना है करे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उसे भी नहीं बना तो पटना हाई कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए खुला है, एनजीटी का दरवाजा हमारे लिए खुला है। इन भ्रष्ट अधिकारियों का और प्रशासन के भ्रष्ट तंत्र का पोल खोल करके जनता की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। सर एक बार अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ और मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बटवा का बिहार प्रभारी हूँ।
अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना का रहने वाला अच्छा, यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे व्यवसायी संघ है, ऑनर संघ है, अच्छा मजदूर का कहीं नाम नहीं दिखा, तो आप लोग के साथ क्यों है? हूँ। मजदूर के बिना तो ये व्यवसाय चल ही नहीं सकता है। अब मजदूर का परिभाषा क्या है? हमारा ड्राइवर है, वो भी लेबर है, सम्मानित लेबर है, उसको मजदूर मत कहिए। खलासी है, वो भी सम्मानित लेबर है, उस पर बेलचा चलाने वाला वो भी सम्मानित लेबर है। हमारे यहाँ तो लेबर है ही हर जगह है, तो मजदूर तो हमारे साथ, हम भी मजदूर हैं, ट्रक व्यवसाय भी मजदूर हैं, ट्रैक्टर व्यवसाय भी मजदूर हैं, नाविक भी मजदूर हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार हमारे ऊपर जुल्म, अभी तो भैया ने, राजेंद्र बाबू ने बताया कि 5,000 था, उसको 10,620 रुपया कर दिया गया। ये भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। फ्यूचर में अब आ गया है कि 400 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 100 CFT का फाइन 1,69,200 रुपीज़। ये है सरकार। रोजगार सृजन कैसे, अब नाव चल रहा है, उसको डुबा दे रहे हो साहब। आप रोजगार दे कहाँ पा रहे हो? जब रोजगार कोई उत्पन्न हो रहा है, उसमें हमारा लेबर इन्वॉल्व हो रहा है, मजदूर इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा एक आदमी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको आप हैरेस कर रहे हो। उसका 20 लाख तो रोजगार नहीं रहे ना तेजस्वी यादव? अरे हम 20 लाख रोजगार दे रहे हैं, 20 लाख रोजगार वो दे रहे हैं, देंगे ना जी, दिए नहीं ना कि देंगे, दे दिए हैं। अभी मैंने चढ़ रहे हैं पैदान, तो वो और CM, डिप्टी CM, PM हो गए 2 करोड़ में। हम 2 करोड़ से ऊपर रोजगार दे दिए हैं, अब फटेहाल कंगाल अब बदहाल हैं, हमने दे दिया है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम बिहार सरकार खान भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव, खान भूतत्व विभाग की MD श्रीमती बमहारा हरजीत कौर के साथ साथ सारण जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जहां खनन स्थल है, जहां से बालू का लदान होता है, वहां उस पर भी शिकंजा कस दे कि किसी भी गाड़ी पर ओवरलोड नहीं लादे। यदि कोई भी डाक लेने वाला खदान मालिक, यदि वहाँ से यदि ओवरलोड लादता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो, उस पर भी प्राथमिकी हो और उसे भी जेल के अंदर बंद किया जाए। हम चाहते हैं कि जहाँ बात से बालू लोड हो वहीं धर्म कांटा लगा करके गाड़ी का चेक हो जाए, वजन करा दिया जाए कि कितना है। अभी तो स्थिति ये है कि गाड़ी किसी का चालान उसके नाम पर कोई कटा ले रहा है। 24 घंटा जब किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, चालान 24 घंटा वैध रहता है। जाम लग गया, चालान फेल, फाइन 2 घंटा पर फाइन। तो हम शासन प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार से मांग करते हैं कि यह जो 24 घंटा का अवधि है, इस अवधि को विस्तार किया जाए और 48 घंटा किया जाए, ताकि आम किसानों को, आम मजदूरों को, नाव से लेकर के ट्रक और ट्रैक्टर, जो बालू के व्यवसायी हैं, बालू के व्यवसाय से ये जो तीनों साधन जुड़े हुए हैं, उसके समस्या समाधान में। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आती है जो बालू कारोबार से जुड़े हैं, तो जो मजदूर वर्ग के हैं, तो कभी कभी न्यूज में आता है ऐसा भी कि जहाँ पे खान है, जहाँ पे खनन होता है, वहाँ पे रंगदारी या कुछ दावेदारी करके मौत भी हो जाती है, या गंगा में डूब जाते हैं या कहीं भी नदी में, तो उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई ऐसा सरकार के पास फंड नहीं है जिससे कि उनको लाभ मिल सके। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि नाव का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए और सुचारू रूप से चलने दिया जाए। नाव मजदूर शब्द की बात कहते हैं, यहाँ नाव मजदूर के रूप में नहीं खटते हैं। नाव पर खटने वाले लोग शेयरदार होते हैं 10 आना 6 आना का, इसलिए मैं आपको टोक रहे थे। यहाँ मजदूर कोई नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। शेयर होता है, पता कर लीजिएगा, दूसरे तीसरे से पूछ लीजिएगा, 10 आना 6 आना। खाना खाने के बाद जितना आमदनी होता है उसमें उनका भोजन चलता है। भोजन चलने के बाद 10 आना काम करने वाले मजदूरों का होता है और 4 आना या 6 आना नाव मालिक का होता है, उसमें भी वो शेयर रहते हैं। दूसरी चीज़, जब कड़ा कानून बनेगा तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। लोकतंत्र का परिभाषा यही है कि कानून जनता के हित में बनाया जाए, जिससे टैक्स का निर्धारण अधिक ना हो। जब भी टैक्स का निर्धारण अधिक हो जाएगा तो बड़े बड़े पदाधिकारी भ्रष्ट हो जाएगा। नीतीश बाबू से यही है कि आप भ्रष्ट हैं, आप चोर हैं, आप माफिया है, ट्रक वाले नाव वाले मजदूर चोर नहीं है। नीतीश कुमार ही क्यों, सरकार क्यों नहीं? वही सरकार
जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से स्टार्ट हुआ है। 2007 के पहले नहीं था। 2020 से हम बालू बेच रहे हैं। किसी प्रकार का गाड़ी पे यहाँ चालान नहीं करता था। जब उत्तर बिहार में जो भी जितनी भी बालू की सप्लाई हुआ करती थी वो केवल डोरीगंज से सोनपुर के एरिया से होती थी। जब आरा पुल छपड़ा बना है तब भी उधर से कनेक्शन कटा है। उस समय हम माफिया नहीं थे, आज हम माफिया हो गए हैं। ट्रक मजदूर माफिया हो गया, ट्रक का मालिक माफिया हो गया। माफिया सरकार इसलिए है कि जो डाक करती है, डाक से उनका चुनावी फंड बनता है, डाक से उनका ठेकेदार फंड बनता है, ऑफिसर हम लोगों से उगाही कर करके उनका फंड बढ़ता है। इसलिए सर नीतीश बाबू माफिया। मुख्य मांग क्या है? जैसे आप लोग इस मंच पे आए हैं तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि सरकार हमें सहयोग करे। जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उनको अंडरलोड करावे, नंबर 1। दूसरा नंबर, जहाँ खदान स्थल है वहीं कांटा की व्यवस्था हो, खदान स्थल पर से ही ओवरलोड बालू नहीं दिया जाए। तीसरी चीज़, जो 24 घंटा का पास है उसका अवधि विस्तार करके 48 घंटा किया जाए। 24 घंटा ही क्यों? जहाँ पे यानी कि जिस जगह पे जाना है निर्धारित जगह पे वहाँ तक क्यों नहीं कर दिया जाए 24 इस समय सीमा को खत्म करके? वो चालान जब कटता है ना तो समय अंकित रहता है और उस समय से लेकर के 24 घंटा के अंदर तक यदि आप बालू नहीं बेचे तो भाई ये बिक्री का मामला है। हम गंतव्य स्थान पर, हमारा यही कहना था कि जो आप लोग समय के बारे में बोल रहे हैं तो अगर गाड़ी गंतव्य स्थान एक निर्धारित हो जाए कि वहाँ पे मंडी में हमको जाना है तो उसको क्यों नहीं किया जाए? समय का उसमें गाड़ियां कभी खराब हो जाती है, कभी जाम लग जाती है, कभी खदान में जाम लग जाती है, जिसके चलते 24 घंटा में हमारी बालू बिक्री नहीं हो जाती है। कभी रात में पहुंचते हैं, ग्राहक नहीं होते हैं और 12 बजे रात को हमारा चालान खत्म हो गया तो सुबह में जो भ्रष्ट पुलिस का पदाधिकारी आता है वो लगता है दोहन शोषण करने। इसलिए कि जब 5 लाख 4 लाख फाइन था तो अब वो कहता था कि 2 लाखा दे के गाड़ी लेके भागो, आने तो 5 लाखा में जाए के पड़ी। 2 लाखा के मतलब हमारा के 2 लाख दो आ गाड़ी लेके भागो, अंत तक सरकार का घर में 5 लाख देवे के पड़ी। अब जब 18 लाख 9 लाख 12 लाख फाइन होगा तो वो कहेगा 20 लाख फाइन होगा तो कहेगा कि 5 लाखा दो आ जान बचा के भागो, आ ने तो 20 लाखा में गाड़ी सड़ जाइए तू सड़ जाइबा। इस नीति का हम विरोध करते हैं। सरकार इस काले कानून को वापस ले। सबसे बड़ी बात नाव वाली बात, ये सबसे बड़ी बात है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों का, जो आपने कहा कि आप लोग किस लिए जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं कि भाई रोजगार जो चल रहा है। अच्छा, खनन डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट का क्या काम है? बिहार में खनन का काम सुचारू ढंग से चले। आपके यहाँ टारगेट है कि आपका 26,000। अच्छा सर, आपको लगता है कि सुचारू ढंग से चल रहा? नावों का निबंधन नहीं है, मजदूरों का निबंधन नहीं है, कोई सरकार के पास इसका रिकॉर्ड भी नहीं है कि क्या है? नहीं तो ऐसा कुछ डेटा है नहीं तो सुचारू ढंग से चलेगा? एक मिनट सुनिए, इस चीज़ को मैं क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि जो लोगों को ढोने वाले नाव हैं, जिनको हम लोग लोकल भाषा में घाटा घटाही कहते हैं, उसका निबंधन अंचल से होगा। आज जो अंचल से नहीं होगा और 50 फीट जिसकी लंबाई है नाव की, उसको कहता है कि महेंद्रपटना में उसका निबंधन होगा। आप 50 फीट से जो ज़्यादा है उसका निबंधन दिल्ली में होगा। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये घटाहा घटाही का निबंधन होगा, अब बालू वाहन लदे नाव का निबंधन नहीं होगा तो क्या मतलब? पटना लोग क्यों जाएंगे? मैं सारण जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि डोरीगंज में आप अपने उस निबंधन कराने वाले का शिविर लगाइए और नावों का निबंधन कराइए। सब लोग नाव का निबंधन करके चलाएगा। नाविकों पर अनावश्यक रूप से अत्याचार बंद किया जाए। आज 1 सप्ताह से फरमान आया हुआ है कि जो निबंधित नाव है वो घाट पर खड़ा रहेगा, बाकी नाव को भगा देना है। हमने सीओ से कहा, थाना प्रभारी से कहा कि ऐसा कीजिएगा तो जुल्म हो जाएगा। कहाँ जाएगा नाव? अच्छा, आपकी बात सरकार में कहाँ तक पहुँची? यानी किन किन के पास आप मिलने गए हैं? हम लोग मंत्री यहाँ के 2 हैं, दोनों मंत्री के पास हम लोग अपनी फरियाद किए हैं। यहाँ 10 विधायक हैं, 2 मंत्री को छोड़ करके आठों विधायक से हम लोग बात किए हैं। खनन मंत्री के यहाँ मैं मैसेज करता हूँ उनके व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तेजस्वी यादव के यहाँ भेजा गया। ये सरकार जो आप देख रहे हैं, आप माइक लेके कैमरा लेके टहल रहे हैं, ये सरकार जो चल रहा है ना, ये दंड नीति आधारित राज्य व्यवस्था से चल रहा है। माइनिंग को दे दिया इतना फाइन करके लाओ, परिवहन को दे दिया इतना फाइन करके लाओ, थाना को दे दिया कि इतना हेलमेट के फाइन करके लाओ। रंगदारी वसूलना है कि सरकार चलाना है? तो यही इसको यही दंड आधारित व्यवस्था पर चल रहा है। एक थानेदार को मिला है कि हेलमेट से फाइन लाओ,
एक घाट वाले मिला हुआ परिवहन को कितना लाओ, माइनिंग को इतना लाओ, तो क्या स्थिति है? नीतीश बाबू सोचे, सुशासन है कि इसको किधर से सुशासन कहें, टॉपर से या नीचे से? टॉप तो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज अभी बेलगाम भारत के हैं, तो जो सर है बेलगाम भारत के, तो इन्होंने इस मुद्दे को शुरू से उठाया है और आप इसको शुरू से देख रहे हैं। सर कितना प्रगति हुआ है? अब वही तो मैं बता रहा हूँ आपको जो है कि गाड़ी पर ओवरलोड तो फाइन, गाड़ी पर ओवरलोड तो फाइन, लेकिन जहाँ से ओवरलोड हुआ उस घाट पे फाइन क्यों नहीं? गाड़ी पर ओवरलोड हो तो फाइन, लेकिन जिस घाट पे 500 रुपया का चालान दे करके 1000 रुपया वसूला गया उस पर फाइन क्यों नहीं? गाड़ी पर ओवरलोड हुआ तो फाइन, अब ट्रिपल और 400 गुना करने का प्रावधान। लेकिन जिन घाटों को आपने अनुबंधित किया उन घाटों पे आपने बोला है कि जगह जगह पर जो है आपको हर घाट पे जो कांटा लगाना है, जिसके लिए आपने 14 दिन तक खनन पदाधिकारी, तमाम बिहार के खनन पदाधिकारी महोदय, ब्रह्मरा मैडम, आपसे बहुत उम्मीद थी बिहार के लोगों को, क्योंकि एक आप ऐसे IAS अधिकारी हैं जो सख्ती के लिए जानी जाती हैं। लेकिन मैडम ये बताइए कि तमाम वो लोग जो है उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हर घाट पे जो है लगना था कांटा लगना था। 14 दिन तक आपने कांटा बंद कर दिया और बोला भैया जब तक से चालान नहीं कटेगा जब तक कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लग गया सब जगह। अगर कांटा नहीं लगा तो उस कांटा के बदले क्या गया आपके ऑफिस में? उस कांटा के बदले क्या गया आपके खनन ऑफिस में? उस कांटा के बदले क्या गया आपके परिवहन ऑफिस में? ये सवाल है कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ है ब्रह्मरा मैडम, आपका एक मतलब अलग ही जो है निर्णायक भूमिका के लिए जाना जाता है। एक सशक्त पदाधिकारी हैं आप, बड़े बोल के लिए भी जानी जाती हैं। आपने कहा था कि जनहित में जब एक लड़की ने आपसे बोला कि पैड की मांग कर दी तो आपने बोला कंडोम भी हम ही देंगे क्या? तो हमको ये बता दीजिए ना कि तमाम लोगों को रोजगार देने वाले को आज बेरोजगार करने में क्यों लगी हुई हैं? ये कौन जवाब देगा? आप उस अधिकारी से उम्मीद कर रहे हैं जो कि एक तरह से बोला जाए तो सामाजिक रूप से जो जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सही नहीं था, इसको कोई भी सही नहीं कह सकता है, तो आप उनसे उम्मीद ही क्यों लगाए हैं? अगर बेलगाम अंदाज में आप बोलने की क्षमता रखती हैं तो भ्रष्टाचार पे जो है लगाम लगाने के लिए भी आप बेलगाम अंदाज में अपने जो है ना पावर का इस्तेमाल करिए। आपको उम्मीद है कि वो बोलेंगी? देखिए नहीं, सुशासन बाबू की सरकार है तो आप इसमें उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सुशासन बाबू की सरकार तो है ही, और साथ साथ में हमारे युवा की भी सरकार हो गई। अब युवा कल तक जो है मतलब जगह जगह पे कह रहा था जिस दिन हम आएंगे उसी दिन इतना रोजगार देंगे, 10 लाख से बढ़ा के अब जो मुख्यमंत्री जी 20 लाख कर देंगे। लेकिन भैया जो पहले से रोजगार पड़ा हुआ है ये थोड़े बोले थे कि आपको सब रोजगार को हम छीन लेंगे, और जो पहले से रोजगार में जिसकी नियुक्ति हो जाएगी उसको हम प्रपत्री पत्र जो है जारी करेंगे जो है, और वो भी 5 करोड़ रुपया लगा के गांधी मैदान में। ये थोड़े बोले थे आप? ये नाविक को जो है आप जो रोजगार मुक्त कर रहे हैं, ट्रक वालों को रोजगार मुक्त कर रहे हैं, तो रोजगार दे कहाँ रहे हैं आप? जो है आप तो रोजगार रोज ले रहे हैं, और आपने वादा करके जो है आप मुकर गए, आप एक भी रोजगार नहीं दे नहीं, उनका गाड़ी रिवर्स गियर में बैक में जा रहा है। 1 मिनट, आप वादा करके जो है आप मुकर गए, एक भी रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन आज जो है तमाम जो ये गाड़ी वाले हैं जो एक दिन में 20 लोगों को रोजगार देते हैं, उनको बेरोजगार करने पे तुल गए। उनको बेरोजगार करना है। यही है आपका युवा साम्राज्य जो है, यही आपका युवा का सुशासन जो है, और यही चाहते हैं आपकी जो है आपके युवा काल में और आपके आने के बाद। अब तो आपकी परिकल्पना कर ली जाएगी कि अब सोचिए जब आप गठबंधन की सरकार में आपका ये हाल है, जब स्वतंत्र रूप से आएंगे तेजस्वी जी तो फिर तो आपका जो वही फिर चलेगा। तो क्यों नहीं कहा जाए बिहार में जंगल राज है? क्यों नहीं कहा जाए कि बिहार में जनता का राज नहीं है, बिहार में जंगल राज है? और जंगल राज की संज्ञा का मतलब क्या होता है? कटाइए पिटाई नहीं, पहले सर काटे गए और पेट काटा जा रहा है, यह अंतर है बस, केवल हुआ वही है। सर बोले, और बेरोजगारों की बात है, बिल्कुल सही बात है इनका कि पूरे जो कारोबारी सिस्टम है, यानी जो कारोबार का एक तंत्र है जो पूर्व से स्थापित है, उस पे ही कहीं ना कहीं उसको रोकने का या उसमें बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो कारोबार है वो भ्रष्टाचार का भेंट भी चल रहा है।
आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बोलना कह रहे हैं कि गंगा जी का ही देन है, ये बरसों से आ रही है, इसमें कभी छेड़छाड़ नहीं हुआ था। सरकार किसी का होता था तो छेड़छाड़ नहीं होता था, करोड़ों का करोड़ों आदमी इसमें काम करता था, बेरोजगारी दूर रहता था। इसमें तो सरकार का अपना टैक्स लेना है, तो सिस्टम बना करके यदि टैक्स ले तो पूरे पब्लिक नाव वाले चाहे गाड़ी वाले हो वो देने के लिए तैयार है। गाड़ी वाले इतना भी मांग कर रहे हैं कि आप जहां से बालू का परिचालन गाड़ी को कर खड्डा बैठा दीजिए, लेकिन ये तो सरकार भ्रष्ट है। जो तेजस्वी जी नौजवान के कर रहे हैं, देखिए लल्ली पपी दे रहे हैं, रोजगार नहीं देंगे, आप लॉलीपॉप देंगे। और यदि जिस दिन कांटा बैठा देंगे तभी जानेंगे कि सुशासन सरकार है। इस सुशासन सरकार कहीं से नहीं, आप बता दीजिए कि कहाँ से सुशासन है। शिक्षा से है ये नहीं है, मेडिकल से है ये नहीं है, रोड से है ये नहीं है। 8 बार में 8 बार मुख्यमंत्री हुआ तो एक बार का मुख्यमंत्री हुआ तो उस समय से रोजगार देना शुरू नहीं किए। 8वां बार में आज 20 लाख दे रहे हैं। आज 24 का MP का चुनाव लग रहा है। सुशासन का सरकार सुशासन का सरकार नहीं, सुशासन का सरकार मानेंगे। सुन लीजिए, दूसरा बात, कब मानेंगे सुशासन का सरकार? जब गाड़ी वाले पे फाइन के पहले गाड़ी में जो चालान पाया जाएगा उस घटवार पे फाइन हो जाएगा ना, तो हम आपको सैल्यूट करेंगे। और उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि तमाम लोगों को मैं कहूंगा जो बता देते हैं कि आप जो है पहले घाट पे फाइन, उसके बाद गाड़ी वाले को फाइन, क्योंकि पहला दोषी पहला चोरी कराने वाला घाट है, उसके बाद चोरी किया जो है ड्राइवर और सरकार का प्रदेश और देश की जनता को बर्बाद करना बंद कीजिए। चलिए, उम्मीद यही रहेगा कि सरकार इस पे ध्यान देगी और जो खनन मंत्री हैं खास करके उनसे आग्रह रहेगा कि जो बालू कारोबारियों के लिए जो आप एक नया नीति लाए हैं उसका आप पुनरीक्षण कीजिए और उसका जांच कीजिए और जहां पे सही हो इनका साथ दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।